नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ 2018 री एग्ज़ाम डीबी के लिए रिजल्ट कब तक आ सकता है। डीबी की नोटिस आपको कब तक देखने को मिल सकती है, डीबी आपकी कब से लग सकती है और डीबी के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है। फाइनल मेरिट फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, फाइनल रिजल्ट में, इसको लेकर के ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और आप सभी ये भी जानते हैं कि आपकी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन भी होना है और नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा मार्क्स कम या ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, 1 नंबर से कम रहेगा। जो भी फ़र्क पड़ेगा 1 नंबर से कम रहेगा। फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। डीबी के लिए कट ऑफ लगभग 205 के आसपास, 205 में थोड़ा सा प्लस माइनस आप मान के चलिएगा। डीबी के लिए कट ऑफ मैं बता रहा हूँ यूआर कैटेगरी में। इसी को आप लोग जनरल बोलते हैं। जनरल की कैटेगरी में कोई उसमें सीटें नहीं होती, बल्कि यूआर की सीट होती है, अनारक्षित की सीट होती है, जिस पर सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी फाइट करते हैं। तो यूआर की जो कट ऑफ है 205 205 प्लस माइनस जा सकती है। और फाइनल कट ऑफ ऑलरेडी आप सभी को बता चुके हैं कि 210 के आसपास, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, प्लस होने के चांस कम रहेंगे, माइनस ही आप थोड़ा सा मान करके चलें। पिछली बार जो कट ऑफ गई है उससे कम कट ऑफ इस बार आपको देखने को मिलने वाला है, लगभग हर कैटेगरी में, किसी 1 या 2 कैटेगरी को छोड़ करके। अगर आपने वो वीडियो कट ऑफ वाली देखी होगी तो आप सभी को याद होगा। बाकी हम एक बार फिर से आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। और बीपीओ 2023 भर्ती के लिए आप सभी जानते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आ जाएगी इस महीने, नहीं तो अगले महीने आ जाएगी। अगले महीने लास्ट तक भी आपको देखने को मिल जाए। और इस साल तो एग्ज़ाम होने के चांस कम है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम हो, जनवरी में हो, फरवरी में हो, तो आप लोग जिसके भी कम मार्क्स हों, आप उसकी तैयारी में अभी से लग जाएं। कंपटीशन है, कंपटीशन में कभी भी असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सीख मिलती है। हमने कुछ पढ़ाई की, कुछ तैयारी की, उसके वहीं से हमें आगे स्टार्ट करना होता है। और आप देखेंगे, आप पाएंगे अपने आप को कि बहुत जल्द आप एक सरकारी पद पर होंगे, सरकारी नौकरी आपके जीवन का हिस्सा होगा। इसलिए जिनके भी नंबर कम हो, आपको उम्मीद भी नहीं छोड़ना है और आपको बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना होता है। अब आगे बात करेंगे डीबी के लिए रिजल्ट कब तक आ सकता है। डीबी के लिए रिजल्ट नवंबर हमने आप सभी को बता रखा है। और आज से नहीं, जब आपकी फाइनल आंसर की आ गई थी उसी दिन हमने आप सभी को बता दिया था कि नवंबर में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है, कई भर्तियों पर काम चल रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग 5-10 दिन का और हम बैकअप समय मान के चलते हैं। बाकी आप नवंबर लास्ट ही मान करके चलें। इतना ही नहीं, जैसे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपको डीबी की नोटिस भी देखने को मिल जाएगी। ये भर्ती लोकसभा चुनाव से पहले पहले पूरी करनी है आयोग को, सरकार को, इसलिए आगे की प्रोसेस में समय नहीं लगेगा। डीबी भी आपका अधिकतम 15 से 20 दिन या 15 दिन मान के चले, उतने दिन में आपका डीबी भी करा लिया जाएगा। डीबी आयोग में ही होगा, आयोग के बाहर नहीं होगा। जैसे लेखपाल की डीबी हो रही है तो डीबी आयोग में ही होगा। और डीबी के बाद फिर आपका अंतिम रिजल्ट भी आपको बहुत डिले से देखने को नहीं मिलेगा, जो अभी तक की अपडेट है। बाकी आगे उसमें सरकार क्या करते हैं, नियुक्ति पत्र वितरण कब तक होता है, या फिर आगे की प्रोसेस यूपी ट्रिपल एस सी से कब तक की जा सकती है, किसी अन्य भर्ती पर काम हो, क्योंकि कई सारी भर्तियां हैं। जेई 2018 का देखेंगे तो उसमें केवल रिजल्ट आना है फाइनल, लेकिन वो रिजल्ट भी शायद अगले महीने में आ जाए तो आ जाए। चांस तो कम लग रहा है मुझे अभी भी बताने क्यों, लेकिन शायद आ भी सकता है नवंबर लास्ट तक। लेकिन आपकी भर्ती में प्रोसेस जल्दी शुरू होगा, तो नवंबर लास्ट तक आप लोग मान के चले आपका डीबी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके लगभग 15-20 दिन के बाद, 2-4 दिन प्लस माइनस, आपको डीबी की नोटिस देखने को मिल जाएगी। लेखपाल भर्ती में थोड़ा देरी हुआ था, लेकिन उसमें कोर्ट का मैटर था, इस वजह से देरी हुआ था। यानी डीबी की नोटिस देखने में या मिलने में आप सभी को समय लगा था वहाँ पे, लेकिन इसकी डीबी की नोटिस जल्दी आएगी डीबी के रिजल्ट के बाद। यहाँ पर एक चीज़ हमने और लिखा हुआ है कि फाइनल रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल सकता है। अगर आपकी डीबी दिसंबर जनवरी तक, हम दिसंबर ही मान करके चलते हैं कि दिसंबर लास्ट में आपकी डीबी लग सकती है, तो जनवरी तक हम मान के चलते हैं कि आपकी डीबी कंप्लीट हो जाएगी। तो अधिकतम जो है मार्च तक आपकी भर्ती कंप्लीट हो जानी है। बाकी आगे देखिए, नियुक्ति पत्र वितरण होना करना, लोकसभा चुनाव से पहले कई भर्तियों के नियुक्ति पत्र वितरण, ज्वाइनिंग लेटर वितरण किए जाएंगे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो पुरानी भर्तियाँ हैं। और उसी में एक भर्ती आपकी भी है, तो आप लोग इस भर्ती में उम्मीद बनाए रखिए। अगर आपके नंबर ठीक ठाक हैं, अगर आपके हिसाब से आपको लगता है कि नहीं हमारे नंबर ठीक है, और इसी भर्ती के साथ साथ आप आगे किसी न किसी दूसरी भर्तियों की भी तैयारी जरूर करते रहें। और आप सभी जानते हैं कि आगे दरोगा के लगभग 3000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन आना है, नोटिफिकेशन आना है। यूपीएसआई कांस्टेबल के लिए भी भर्ती का नोटिफिकेशन आना है, नवंबर में आ जाना चाहिए। बाकी जुलाई से ही वेट कर रहे हैं अभ्यर्थी, तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भर्ती हो, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आर ओ का विज्ञापन आया हुआ है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं फॉर्म भर करके। या फिर इसके अलावा कोई और भी भर्ती हो,
क्योंकि इस भर्ती में सीटें बहुत कम है, जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है सीटें बहुत कम है। इसलिए भैया आप लोग तैयारी करते रहिए, हताश निराश होने के बजाय। जब तक फाइनल सिलेक्शन हो नहीं जाता है तब तक बिल्कुल भी हमें ये मान करके नहीं चलना, कोई श्योरिटी नहीं होती कि हमारा हो ही जाएगा। डीबी हो जाए, हमारे नंबर ठीक ठाक हो, तब आप श्योर हो सकते हैं, बाकी उसके पहले तक किसी को श्योरिटी नहीं होती है। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप सभी कर दीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो वही आप सभी को दी जाए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी आप सभी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।